हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। देखिए फ्रेंड, जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उसके साइड में एक बेल का साइन दिखाई देगा, तो प्लीज़ आप उसे भी क्लिक कीजिए ताकि उससे आपको हमारे अपडेट किए हुए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक। आपकी सपोर्ट की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमारा चैनल दिन ब दिन आगे जा रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको हमें कमेंट करना हो या फिर कोई क्वेरीज हो या फिर आपको हमें कोई सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। देखिए फ्रेंड्स, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आपके सुझाव से हमने खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा से अच्छा क्वालिटी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम फेस करने में हेल्प हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 1। गवर्नमेंट स्कीम पार्ट 1 पर अपकमिंग जीके से रिलेटेड ये टॉपिक है और अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसको PMSMA कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, जब आपको स्कीम के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो हो सकता है कि आपको इसका एब्रीविएशन भी पूछा जाएगा। तो आप PMSMA, इसका एब्रीविएशन है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसे लॉन्च किया गया है 9 जून 2016 को। एंड एम ऑफ दिस स्कीम, the pregnant ladies will be given free health checkup and required treatment for free on 9th of every month। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार ने हमारे देश की गर्भवती महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट थ्रू डॉक्टर्स की टीम घर घर जाकर प्रेग्नेंट लेडीज़ की हर महीने की 9 तारीख को जाकर उनकी जांच करेगी और ज़रूरत पड़ी तो उनके पास के अस्पताल में उनका इलाज भी कराएगी। तो ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। अगली स्कीम देखते हैं। अगली स्कीम का नाम है डिजी लॉकर, जिसे डिजिटल लॉकर कहा जाता है। यह लॉन्च हुई है 1 जुलाई 2015 को। एंड एम ऑफ दिस स्कीम टू प्रोवाइड अ सिक्योर डेडिकेटेड पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेस फॉर स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेजिडेंट इंडियन सिटीजन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिजी लॉकर स्कीम है, ये भारत सरकार हर सरकारी काम को डिजिटलाइजेशन कर रही है। हाल ही में उन्होंने डिजिटल लॉकर के एक बीटा संस्करण को लॉन्च किया है। इस संस्करण का नाम है डिजी लॉकर। इस नए डिजी सिस्टम के माध्यम से आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव कर पाएंगे। आप इंटरनेट में जाकर डिजिटल लॉकर government.in में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हो। अगली स्कीम देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसे PMJDY कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिए, PMJDY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये लॉन्च हुई है 28 अगस्त 2014 को। एंड एम ऑफ दिस स्कीम टू अचीव 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन, 22 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन सो फॉर। एंड स्लोगन ऑफ दिस स्कीम, मेरा खाता भाग्य विधाता। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जनधन योजना गरीब जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु चलाई जा रही है, जिसमें जिस भी देशवासी का एक भी बैंक अकाउंट नहीं है उनसे इस योजना के तहत अकाउंट खोलने की अपील की गई है। इसके अलावा अगर कोई भारतीय नागरिक अपने पहले से बने अकाउंट को प्रधानमंत्री जनधन योजना में शामिल करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। उसे वे सभी सुविधाएँ मिलेगी जो इस योजना के तहत दी जा रही है। अगली स्कीम देखते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ है 31 जुलाई 2015 को। एंड एम ऑफ दिस स्कीम टू ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग पोर्ट्स इनटू मॉडर्न वर्ल्ड क्लास पोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सागरमाला परियोजना जारी की है, जो कि नीली क्रांति में व्यापक पहल तथा बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। यह भारत में बंदरगाह आधारित निर्यात आयात को प्रोत्साहित करेगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना है। अगली स्कीम देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जिसे डे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखने के लिए इजी जाएगा। और ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना लॉन्च हुई है 25 सितंबर 2014 को। एंड एम ऑफ दिस स्कीम टू एलिविएट पॉवर्टी थ्रू इन रूरल एंड अर्बन एरियाज
achieved through livelihood opportunities like skill development implemented by Rural Development and Housing and Urban Poverty Alleviation Minister। केंद्र सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों को कम करना है। अगली स्कीम देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष ये स्कीम लॉन्च हुई है 25 दिसंबर 2014 को, और इसका जो एम है वो है टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन एज वेल एज प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस नेमली डिप्थेरिया, whooping cough, tetanus, polio, tuberculosis, measles and hepatitis by 2020। देखिए फ्रेंड्स, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को 7 प्रकार की बीमारियों से रोकथाम के टीके लगाना है। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ये फार्मर से रिलेटेड है। ये लॉन्च हुई है 17 फरवरी 2015 को, एंड एम ऑफ दिस स्कीम टू हेल्प फार्मर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी फ्रॉम देयर फार्म बाय लेटिंग देम नो अबाउट न्यूट्रिएंट्स ऑब्लिक फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट फॉर देयर फार्म। देखिए फ्रेंड्स, किसानों की उन्नति निर्भर करती है मिट्टी पर। मिट्टी स्वस्थ तो किसान स्वस्थ, इसी सोच के आधार पर बना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसमें निजी खेतों के लिए आवश्यक पोषकों और उर्वरकों के लिए फसल के अनुसार सलाह दी जाती है। तो ये आप ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है। अगली स्कीम का नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया ये स्कीम लॉन्च हुई है 25 सितंबर 2014 को, एंड एम ऑफ दिस स्कीम टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू ग्रो ओवर 10% विल क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स पर ईयर। देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मेक इन इंडिया अभियान एक नई योजना है, जिसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसे लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुउद्देशीय कंपनियों को प्रसन्न करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली स्कीम की ओर बढ़ते हैं। अगली स्कीम का नाम है मुद्रा बैंक योजना। ये लॉन्च हुई है 8 अप्रैल 2015 को, एंड एम ऑफ दिस स्कीम स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। लोन बिटवीन 50,000 to 10 lakh rupees provided, has 3 categories: शिशु, किशोर एंड तरुण। देखिए फ्रेंड्स, मुद्रा योजना का मोटिव पढ़े लिखे नौजवानों के हुनर को बढ़ावा देना, साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना है। यहाँ पे ये जो लोन प्रोवाइड किया गया है, ये 3 कैटेगरीज में किया गया है, जैसे कि शिशु लोन, किशोर लोन एंड तरुण। मतलब 50,000 तक का जो लोन है उसे शिशु लोन कहा जाता है, 50,000 से 5 लाख तक का जो लोन है उसे किशोर लोन कहा जाता है, और 5 लाख से 10 लाख तक का जो लोन है उसे तरुण लोन कहा जाता है। अगली स्कीम देखते हैं। अगली स्कीम का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको BBP कहा जाता है। इसका जो एब्रिविएशन है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। ये ध्यान में रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड दिस स्कीम इज लॉन्च 22 जनवरी 2015, and aim of this scheme to address the decline child sex ratio issues, to celebrate the girl child and enable her education. So far 161 districts were selected in 2 phases. तो देखिए फ्रेंड्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नई योजना है जो कि देश की बेटियों के लिए चलाई गई है। भारत देश में जनसंख्या तो बड़ी तादाद से फैल रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या में लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। आधुनिकीकरण के साथ साथ जहाँ विचारों में भी आधुनिकता आनी चाहिए, वहाँ इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह वर्ष दर वर्ष लड़कियों की संख्या कम होती रही तो एक दिन देश अपने आप ही नष्ट होने की स्थिति में होगा। तो इस दिशा में लोगों को जागरूक बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना शुरू की गई है। अगली स्कीम देखते हैं, अटल पेंशन योजना। ये लॉन्च हुई है 9 मई 2015 को, एंड एम ऑफ दिस स्कीम
to enhance old age income security of the working poor linked to a national pension system and administered by PFRDA will get fixed pension between rupees 1000 and 5000 per month. Next scheme, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। PMUY का एब्रीविएशन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये लॉन्च हुई है 1 मई 2016 को एंड एम ऑफ दिस स्कीम to provide LPG connection to 5 crore BPL families, financial support of 1600 per family, allocated rupees 8000 crores for 3 years। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे की परिवारों से संबंधित महिलाओं को दिया जाएगा। अगली स्कीम देखते हैं। अगली स्कीम का नाम है प्रसाद, पिलग्रिमेज रिजुवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये लॉन्च हुई है 9 मार्च 2015 को एंड एम ऑफ दिस स्कीम डेवलप वर्ल्ड क्लास टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ, कामाख्या, मथुरा, पुरी, वाराणसी एंड वेलंकनी। देखिए फ्रेंड्स, इस स्कीम की शुरुआत भारत के पुराने शहर गांव के विकास व वृद्धि के लिए की गई है। ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। अगली स्कीम का नाम है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसे हृदय भी कहा जाता है। हृदय से आप इस स्कीम को ध्यान में रख सकते हैं। यह लॉन्च हुई है 21 जनवरी 2015 को एंड एम ऑफ दिस स्कीम bringing together urban planning, economic growth and heritage conservation in an inclusive manner to preserve the heritage character of each heritage city। तो अगली स्कीम देखते हैं। अगली स्कीम का नाम है उड़ान स्कीम। ये लॉन्च हुई है 14 नवंबर 2014 को एंड एम ऑफ दिस स्कीम encouraging girls for higher technical education and aims to provide a platform that empower girl students and provide them with better learning opportunities। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे कि CBSE कहा जाता है, इन स्कूलों की 11वीं व 12वीं की छात्रों के लिए उड़ान योजना शुरू की गई है। इस योजना का मकसद बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए जागरूक करना एवं उनको शिक्षा के लिए उच्च अवसर प्रदान करना, बालिकाओं के उच्च स्तर की शिक्षा पाने एवं उनके सपनों को साकार करने के लिए CBSE ने यह योजना प्रारंभ की है। अगली स्कीम देखते हैं। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, जिसे IPDS कहा जाता है। ये ध्यान में रखिए। ये इसका जो एब्रीविएशन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये लॉन्च हुई है 18 सितंबर 2015 को एंड एम ऑफ दिस स्कीम टू एंश्योर 24/7 पावर फॉर ऑल। अगली स्कीम देखते हैं। उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना, जिसे उदय कहा जाता है, ये लॉन्च हुई है 28 नवंबर 2015 को एंड एम ऑफ दिस स्कीम to obtain operational and financial turnaround of state-owned power distribution companies, that means DISCOMs. The scheme aims to reduce the interest burden, reduce the cost of power, reduce power losses in distribution sector and improve operational efficiency of DISCOM। देखिए फ्रेंड्स, बिजली क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ये उठाया गया सबसे बड़ा कदम है उदय योजना, दैट मीन्स उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इस योजना को विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय और परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली स्कीम देखते हैं। अगली स्कीम का नाम है पहल स्कीम। पहल यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG, जिसे DBTL कहा जाता है, और ये लॉन्च हुई है 1 जनवरी 2015 को एंड एम ऑफ दिस स्कीम टू सेंड द सब्सिडी मनी ऑफ LPG सिलेंडर डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द होल सिस्टम। मतलब जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के अकाउंट में सेव हो जाएगी। देन अगली स्कीम देखते हैं। प्रकाश पाथ वे टू लाइट द नेशनल LED प्रोग्राम। ये लॉन्च हुई है 5 जनवरी 2015 को एंड एम ऑफ दिस स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट LED बल्ब्स एंड डिक्रीज द पावर कंजम्पशन। मतलब यहाँ पर LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पावर कंजम्पशन डिक्रीज करने के लिए।
अगली स्कीम देखते हैं, स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना ये लॉन्च हुई है 9 मार्च 2015 को एंड एम ऑफ दिस स्कीम डेवलप वर्ल्ड क्लास टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट TBCT and around specific themes such as religion, culture, ethnicity, nature, etc. are identified for infrastructure development across the country. तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट स्कीम्स एंड देयर एम देखे हैं। ये अपकमिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एग्ज़ाम जाने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखे जाइए। आपको जो भी क्वेरीज़ है, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू स्टडी, आप हमें कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।